सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, CTSMS है। तो चलिए हम कैसे कीसोल की हेल्प से घर पे कुछ ही प्रोडक्ट्स के साथ और डेली 5 से 10 मिनट का अगर समय निकाल लेते हैं, तो कैसे हम अपने चेहरे को पूरे दिन के लिए हेल्दी और ग्लोई बनाए रखते हैं, उसे जानते हैं। तो CTSMS में जिन्होंने उड़ान किया होगा वो सभी जानते हैं कि स्किन केयर जो दिन में हम करते हैं उसे हम CTSMS कहते हैं, पूरे प्रोसेस को। यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोग, क्योंकि काफी लोगों ने उड़ान तो किया ही होगा, तो आप में से कितने लोग CTSMS को डेली फॉलो करते? थोड़ा ईमानदारी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, कितने घरों में CTSMS फॉलो हो रहा है, घर पे सभी कर रहे हैं या आप भी कर रहे हैं? तो मुझे ऑनेस्टी के साथ बताएंगे। तब तक जो कि है, मैं हमारे स्किन केयर के सबसे पहले प्रोडक्ट को रेडी कर लेती हूँ। चलिए, ग्रेट। तो जिन्होंने भी किया है, बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, मुझे लगता है आज के सेशन के बाद आप जरूर करना शुरू कर देंगे। तो CTSMS में सबसे पहला प्रोसेस होता है क्लेंजिंग का, यानी कि चेहरे की सफाई कैसे की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो नायसा का फेस वॉश, जो कि हम डेली इस्तेमाल करते हैं चेहरे को साफ करने के लिए। उसके बाद आता है एक ऐसा स्किन केयर जिससे हम चेहरे को साफ भी करते हैं, चेहरे से सारी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं, चेहरे को डिटॉक्सिफाई कर पाते हैं, है ना। तो उसके लिए जो प्रोडक्ट है, क्या आप गेस कर पाएंगे वो कौन सा प्रोडक्ट है कीसोल का? चलिए मैं थोड़ा सा हिंट और दे देती हूँ। ये प्रोडक्ट व्योमिनी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो चेहरे की क्लिनजिंग के लिए वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो व्योमिनी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए, बहुत जल्दी आप लोगों ने जवाब दिया है, मतलब सभी इन प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रेट, वेरी गुड। फेस स्क्रब। तो ये जो व्योमिनी का फेस स्क्रब है, इसे मैं अभी इस्तेमाल करूंगी। इसे कब इस्तेमाल करना है और कौन कौन सी स्किन की जो प्रकार होती है उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, चलिए इस पर बात करते हैं। तो मैं इस प्रोडक्ट को अपने हाथ पर इतने अमाउंट पर मैंने ले लिया है, ये सफिशियंट है। तो इसको मैं थोड़ा सा लाइक अपने हैंड्स को गीला कर लूंगी स्क्रब करने के पहले, सो दैट इसके जो एक्सफोलिएंट्स है वो अच्छी तरीके से मेरे स्किन पर काम कर पाए और स्मूथली रन कर पाए। तो जब भी आप स्क्रब करते हैं, थोड़ा सा हाथों को गीला कर लेना है, एंड देन आपको इसे सर्कुलर मोशन पे, जो कि है अपने चेहरे पर बहुत ही आसानी से ये आपके हाथ जो कि है ग्लाइड होने लगते हैं। तो सर्कुलर मोशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसा आपको पसंद है वैसे करिए, सो दैट अच्छे तरीके से। और स्क्रब को हमेशा अपने आंखों से दूर रखिएगा, ठीक है? कोई भी प्रोडक्ट हो, हमेशा आंखों से थोड़ा सा उसे दूर रखिए। तो जो हमारे नोज ब्रिज है, क्योंकि अब नाक में बहुत ज्यादा जो कि है, हमें कई बार आपको फील्ड पे भी देखने को मिलेगा अगर आप किसी से मुलाकात करते हैं, तो जिनको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है, तो आप देखेंगे जहां पे ऑयल डिपोजिशन होता है, जहां पे ऑयल सिक्रीट ज्यादा होता है, तो ये जो हमारे नाक से इस तरीके से जो ये ऑयल हमारे चेहरे पर फैलता है, नीचे की तरफ जाता है, तो इस पोर्शन में ना आप देखेंगे ब्लैक ब्लैक बहुत छोटे छोटे दाने जिसकी तरह होते हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बारीक होते हैं, वो आपके पोर्स के ऊपर दिखेंगे। तो उसे हम ब्लैक हेड्स कहते हैं। सेम वैसे ही वाइट हेड्स होते हैं। तो ये काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम इनको रिमूव नहीं करेंगे, इनकी सफाई नहीं करेंगे, तो बहुत सारे लाइक स्किन के इन्फेक्शंस भी होंगे, है ना। और साथ ही साथ आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी, और ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स आपके लुक को भी खराब करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पानी लेकर जो कि है, मैं इस स्क्रब को अच्छे से करूंगी। जब भी ध्यान रखें आप स्क्रब करते हैं तो अपने नेक को भी इंक्लूड करें चेहरे के साथ, क्योंकि गला भी विजिबल होता है। तो आपका जो स्किन होता है वो इवन टोन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिलहाल मैं अपने नेक पर हाथ नहीं लगा रही, बिकॉज मुझे थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है, तो खांसी आने लगेगी। बट आप जब भी स्क्रब करें इस बात का ध्यान रखें। अब चेहरा, सॉरी स्किन, हमारे पूरे बॉडी पर है, तो हफ्ते में एक बार अपने ओवरऑल बॉडी के लिए आप इस स्क्रब को आसानी से इस्तेमाल करें। तो ये आपके पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा,
है ना। सारे डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएंगे और आसानी से जो नए आपके स्किन सेल्स होंगे तो वो ग्रो हो पाएंगे। अब इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए? तो आप इसे हफ्ते में, जो नॉर्मल स्किन है, जिनकी ड्राई स्किन है ना, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, आप इसे हफ्ते में जो कि है 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले 1 बार करें हफ्ते में, बाकी नॉर्मल स्किन हो गई हमारी, ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन, आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि आप जब स्क्रब कर रहे होंगे तो आपके हाथ इस तरीके से इजीली ग्लाइड हो जाने चाहिए आपके स्किन पर, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने हाथों को गीला करते रहना है। अब इसमें क्या खासियत है मोरिंगा स्क्रब में? तो इसमें मोरिंगा के एक्सट्रैक्ट्स हैं। अच्छा, मोरिंगा कितने लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज आप सभी जानते होंगे ये स्टेपल फूड है, जिसे हम जो कि है हिंदी में कॉमन लैंग्वेजेस में सहजन के नाम से जानते हैं, मुनगा के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये खाने में बहुत ज्यादा जो कि है टेस्टी भी होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत फायदे होते हैं। तो इसमें विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन B5 होता है, विटामिन सी होता है। तो ये सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो बालों के लिए, चेहरे के लिए बहुत ही सॉरी फायदेमंद होती है ना। तो ये स्क्रब मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। अब बारी आती है इसे पोंछने की। हाँ, तो बात कर रही थी मैं मोरिंगा की। तो इस स्क्रब में मोरिंगा के साथ साथ मिल्क यानी कि दूध के एक्सट्रैक्ट भी शामिल हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें हनी है, इसमें ग्लिसरीन है। तो आप सभी जानते होंगे कि ये जो हनी है, ग्लिसरीन है, दूध है, ये प्राचीन समय से चेहरे के लिए हम जो कि है अपने घरों पे बड़ों को सुनते आए हैं कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बट आज की इस भागदौड़ वाली हमारी जो रूटीन होती है, लाइफ होती है, उसमें हम इतना समय नहीं होता है कि हम इन सारी चीजों को लेकर अपने चेहरे पर लगाएं और समय दें। तो इसीलिए ये मोरिंगा का जो फेस स्क्रब है सबसे बेस्ट ऑप्शंस है आपके घर में, हर एक व्यक्ति के लिए, है ना। तो इसे जरूर लेकर आए और इस्तेमाल करें। तो मैंने अभी जो की है स्क्रब को, आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे ये कपड़े लेकर के उस अपने चेहरे को साफ कर रही है। बिकॉज अगर मैं यहाँ से उठ के चली गई तो आपको सीधा खाली बैकड्रॉप दिखेगा। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी जगह खाली हो जाए, मैं चाहती हूँ मैं अपनी सीट यहाँ पर बना कर रखूं, है ना। तो इसलिए मैंने गीला टॉवल ले लिया है, इससे मैं अपने, ये बहुत ही साफ है ना। तो मैंने इसको कल रात को ही लाइक प्रिपेयर करके रखा था, तो इसे मैंने अभी गीला करके रखा था सो दैट मैं जल्दी से इसको क्लीन कर लूं। आप जब भी घर पे स्क्रब करते हैं तो ध्यान रखें अच्छे साफ पानी से अपने चेहरे को आप क्लीन करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जब मैं यहाँ पे सेशन में बैठी थी, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो आप स्किन की मेरी टेक्सचर को देखिए, है ना, ये किस तरीके से इसमें चेंजेस आते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे लाइक स्पेशली अगर मैं बात करूँ मेरे चीक्स पे, गालों पे, मुझे वो ग्लो नजर आ रहा है। तो मैं जब भी स्क्रब करती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब जो कि है मैं बहुत चमकने वाली हूँ, मुझे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। तो ये मैंने अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन कर लिया है। आप ध्यान रखें, आप ऐसा ना करें, आप हमेशा साफ पानी से धोएं, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है हम ट्रेन पे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, बस में है, कार में है, तो चेहरे पर बहुत ज्यादा ऑयलीनेस आ जाता है, बहुत ज्यादा चिपचिपापन महसूस होने लगता है, कई बार पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो उस कंडीशन में अपने चेहरे को आप इंस्टेंटली कैसे क्लीन करें, कैसे साफ करें और वो फ्रेशनेस महसूस करें जो हमें फेस वॉश करने के बाद आता है, तो उसके लिए हमारे पास ये बेस्ट ऑप्शन है। ये है हमारा कीसोल का मेकअप रिमूवर वाइप्स। अब इसे मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ सो दैट अगर कोई भी एक्सफोलिएंट्स, स्क्रब में आप सभी जानते हैं स्क्रब यूनिक क्यों है, क्योंकि इसमें एक्सफोलिएंट्स होते हैं, जो दाने होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें हमारे चेहरे से सारे डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में। हमारे पोर्स में जो गंदगी जमी हुई होती है पोल्यूशन की वजह से बाहर जाते हैं हम। और साथ ही साथ जो एक्सेस ऑयल बनता है, सीबम प्रोडक्शन होता है, जो कि एक्ने और पिंपल्स का कारण होते हैं। तो उन सारी चीजों को आप इससे भी लाइक रिमूव कर सकते हैं, है ना।
तो इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट होता है, इसमें आपका रोजमेरी ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, विटामिन सी होता है। तो ये आपके स्किन को अच्छी तरीके से क्लीन करके हाइड्रेट करता है, और साथ ही साथ आपके स्किन की जो पीएच है उसे ये बनाए रखता है। पीएच को बिल्कुल भी लाइक डिस्टर्ब नहीं होने देता है, पीएच को बैलेंस रखता है। तो मैंने लाइक ये मैं इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज अगर कोई भी एक्सफोलिएंट्स मेरे चेहरे पर अगर छूट गई होगी तो वो इससे लाइक रिमूव हो जाएगी। और अगर एक्सफोलिएंट छूट गई गलती से तो आने वाले स्टेप्स में मेरे चेहरे पर हो सकता है कि लाइक थोड़ी सी इंजुरी आ जाए या चेहरे में कहीं पे भी छिल जाए, है ना। तो एक्सफोलिएंट्स को हमेशा ध्यान रखना है, पूरा साफ करना है। तो देखिए कैसा लग रहा है। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं अगर आपको मेरे चेहरे पर कोई चेंजेस लग रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल बताइए, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट दीजिए, मैं बिल्कुल खुश हो जाती हूँ छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट से। तो अब जो कि है मैंने अपने चेहरे को पूरे अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। अब हम आते हैं स्किन केयर के अगले चरण पे, दूसरे स्टेप पे। तो वो है हमारा टोनिंग। टोनर आप सभी ने देखा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो टोनर के बारे में नहीं जानता होगा, हर कोई इसे इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने, है ना, डे टू डे रूटीन में। तो ये जो कीसोल का रोज ग्लो अप डिलाइट टोनर है, ये महिलाओं का और पुरुषों का मैंने देखा है बहुत ही पसंदीदा प्रोडक्ट है। क्यों, आपको पता है? क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं लगता है इसको अप्लाई करने में, और बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, और चेहरे पर हाथ भी नहीं लगाना पड़ता है। तो इसे ये भी आपके सभी प्रकार के स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल होता है। तो इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इसे पहले तो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। टोनिंग, अब जब आप स्क्रब करते हैं तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, क्लेंस हो जाते हैं, साथ ही साथ कई बार पोर्स लार्ज हो जाते हैं। तो पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, स्किन को टोन करने के लिए टोनर का उपयोग बहुत जरूरी है। इसी के साथ ये आपके स्किन में होने वाले इन्फेक्शंस को रोकता है, आपकी स्किन में एक ग्लो नजर आता है, आपके अगेन स्किन की पीएच को बैलेंस करता है। तो ये टोनर आपकी स्किन की इलास्टिसिटी, है ना, उसे कंट्रोल करता है। आपकी स्किन हमेशा सॉफ्ट रहती है, प्लम्पी नजर आती है। इसका फायदा ये हुआ। अब इसके अगर मैं मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करूं कि ये हमारा रोज ग्लो अप डिलाइट टोनर क्यों इतना खास है, तो इसमें ऐसे कोई भी या हमारे कीसोल के किसी भी प्रोडक्ट्स पे कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जो कि मार्केट के, लाइक अगर आप कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं या स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको पता होगा कि सल्फेट, पैराबेन, सिलिकॉन, अल्कोहल, ये ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। बट ऐसी कोई भी हार्मफुल केमिकल्स हमारे इन प्रोडक्ट्स में नहीं है, तो इसे आप बेझिझक बिना डरे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपको पता है मैं इतनी सारी बातें क्यों की मैंने अभी, वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि ये टोनर मेरे स्किन पे जल्दी से लाइक इजिली अब्जॉर्ब हो जाए। तो आपको हाथ लगाने की जो है नीड नहीं पड़ेगी, ये इजिली आपकी स्किन पे अब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर बेस्ड है ना। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसके मुख्य तत्व की मैं बात करूं तो इसमें होता है लैक्टिक एसिड, है ना, जो कि आपके स्किन को प्रोटेक्शन देता है। इसी के साथ इसमें सोडियम हाइरोलोनेट होता है, रोज एक्सट्रैक्ट, तो आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाना, आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रदान करना, मुलायम रखना, इन सभी प्रॉपर्टीज के साथ ये हमारा रोज ग्लो अप डिलाइट टोनर आपके बीच है। अब मेरे चेहरे पर आपने देखा कि इतने सेकंड्स के अंदर ये टोनर अब्जॉर्ब हो चुका है, मुझे अपने हाथ को इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। अब चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप्स पे। तो तीसरा जो स्टेप है वो है टोनिंग का। तो कीसोल का ये डे केयर सीरम जो कि है, अच्छा इसके पहले मैं आपको एक बात शेयर करूं, क्योंकि मैं चाहती थी इस बारे में आप सभी के साथ एक छोटी सी मेरी पर्सनल लाइक इंफॉर्मेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। कोविड के वैक्सीनेशन के बाद मुझे मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्ने और पिंपल्स हो गए थे, और मैंने काफी लाइक डॉक्टर्स की सलाह ली, उनके मेडिसिन्स लिए, उनके क्रीम्स वगैरह अप्लाई किए, और
इसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। दिन ब दिन वो पिंपल्स और एक्ने कभी बढ़ते थे कभी घटते थे, बट कभी कंप्लीटली क्योर नहीं हुए। तो वो हमेशा, मैं 3 साल से लगातार इस प्रॉब्लम से जो कि है स्ट्रगल कर रही थी, फेस कर रही थी। बट पिछले 1.5 साल से, जब से मैं कीसोल से जुड़ी हुई हूँ, और जब मैंने कीसोल का ये सीरम ट्राई किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 1 हफ्ते के अंदर मेरे चेहरे से 70 to 80% एक्ने और पिंपल्स सारे चले गए थे। और जब उसके बाद मैंने स्किन केयर चालू किया, अपना पूरा हमारा जो स्किन केयर का पैकेज होता है, जहाँ पे आपका स्क्रब, मोरिंगा फेशियल, ये सारी चीजें इंक्लूड आप करते हैं अपने स्किन केयर रूटीन पे, तो मैंने देखा कि जो दाग धब्बे थे ना, जो स्किन में ब्लैकनेस थी, वो सारी रिमूव हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में किसी को है, तो प्लीज इन प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली इस्तेमाल कीजिए, इनको समय दीजिए। ये बिल्कुल आपको बेहतर रिजल्ट देगा। तो ये जो कीसोल का डे केयर सीरम है, इसे कितने क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, चलिए मैं दिखाती हूँ। तो इसे सबसे पहले तो ड्रॉपर एकदम खाली होना चाहिए आपका। अब इस्तेमाल कितनी क्वांटिटी में करना है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक सर्कुलर एक रिंग जैसा बना हुआ है। आपका सीरम का जो ड्रॉप होता है ना, वो इस रिंग के अंदर आना चाहिए। तो अगर आप एक ड्रॉप लेते हैं तो वो उस रिंग में उतना होना चाहिए। मेरी स्किन नॉर्मल है, तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉप, और ये जो दूसरा ड्रॉप है, ये मैंने 2 ड्रॉप ले लिया। अब जिनकी ऑयली स्किन है वो एक ड्रॉप लेंगे तो काफी है आपके लिए। जिनकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, और जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं, जैसे मैं थी, जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल्स है, आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपने हाथों से, लाइक मैं रब कर लूंगी, सो दैट इसके इंग्रेडिएंट्स जो कि हैं वो एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि ये भी सुबह मतलब रात भर सोए होते हैं ना, तो सुबह जगाना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से आपको इन इंग्रेडिएंट्स को एक्टिवेट करते हुए अगेन हल्के हाथों से आपको अपने चेहरे पर मसाज देना है। ठीक है। अच्छा, अब मसाज क्यों देना है, क्यों करना है मसाज, पता है किसी को मसाज क्यों करते हैं? अगर आप सलोन वगैरह जाते हैं, विजिट करते हैं, पुरुषों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप शेविंग के लिए जाते हैं सलोन वगैरह पे, तो वो आपके लाइक शेविंग करने के बाद अच्छे से आपको मसाज देते हैं, चाहे चेहरे पर हो जाए, आपके बैक पे, शोल्डर पे। क्यों मिलता है पता है आपको? ये एक ट्रिक होता है कि आप उनके पास दोबारा जाए। तो मैं आपको बताती हूँ, ये मसाज जब हम लेते हैं ना, तो मसाज जब होता है तो आपकी स्किन में आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। अब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया तो आप सभी जानते हैं वो फायदेमंद ही होगा, है ना। तो उससे क्या होगा, स्किन में रौनक आएगी, स्किन में ग्लो आएगा। तो अगली बार अगर आप सैलून जा रहे हैं, महिलाएं भी अगर पार्लर जा रही हैं, तो अगर आपको मसाज मिलता है ना, तो आप उनको जरूर कॉम्प्लीमेंट करिएगा कि मुझे पता है ये मसाज आप मुझे क्यों दे रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको पूरे चेहरे पर अपना सीरम लगाना है। अब कोई भी प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, सो दैट हमारा कॉन्फिडेंस फील्ड पर जो कि है उन प्रोडक्ट्स पर बना रहे, और हमें पता हो कि हमारे प्रोडक्ट्स इतने स्पेशल क्यों हैं। तो ये जो हमारा कीसोल का डे केयर सीरम है, इसमें है राइस ब्रान ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, साथ ही साथ इसमें मिल्क एक्सट्रैक्ट है। तो आप सभी जानते हैं दूध जो कि होता है चेहरे को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है। जैसे इसकी मलाई सॉफ्ट होती है, वैसे ही दूध हमारे स्किन के लिए सॉफ्ट होता है। तो ऐसे मुख्य तत्वों से जो कि है हमारा ये सीरम बना हुआ है। तो स्किन को स्मूथ टेक्सचर मिलता है। जिनको स्किन में बहुत ज्यादा लाइक ब्लेमिशेस हैं, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, टैनिंग की प्रॉब्लम है, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, झुर्रियों की प्रॉब्लम है, वो उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप इसे अपने रूटीन पे लेकर आइए, इससे इस्तेमाल करिए। ये इन सारी प्रॉपर्टीज के साथ आपके चेहरे पर काम करेगा, और आपके चेहरे पर, अगर आपने मुझे अभी देखा होगा तो अगेन आप ग्लो देख रहे होंगे, है ना। तो जब हम चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो हमारा चेहरा नॉर्मल दिखेगा। बट जब हम स्किन केयर करने लगते हैं, तो स्किन पर, चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आ जाता है, चमक आ जाता है। तो आपने नोटिस किया होगा या देख रहे होंगे कि चेहरे पर मेरे सीरम के एप्लीकेशन के बाद वो चमक जो कि है अब नजर आ गई है। चलिए, तो ये पूरा हो गया मेरा सीरम का प्रोसेस। अब आते हैं
अगले हमारे चौथे स्टेप पर, और वो है हमारा ये व्योमिनी का मोरिंगा क्रीम। अच्छा, क्यों इस्तेमाल करते हैं? पता है किसी को व्योमिनी मोरिंगा क्रीम? बताना चाहेंगे चैट बॉक्स में, क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जब तक आप बताएंगे तब तक मैं अपने प्रोडक्ट को, जो कि है लाइक इसको कितना इस्तेमाल करना है अपने चेहरे के लिए, वो मैं उसको निकाल लेती हूँ। मॉइस्चराइज, वेरी गुड, ग्रेट। तो ये जो मॉइस्चराइजर है हमारा व्योमिनी का, अगेन इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे स्किन को मॉइस्चर करती है, हमारे स्किन को सूदनेस, कामनेस देती है। और मुझे सबसे अच्छा पता है क्यों लगता है, इस ये स्किन को मॉइस्चराइज तो डेफिनेटली कर रही है, स्किन में अच्छे प्रॉपर्टीज के साथ काम कर रही है, इसकी खुशबू मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो इसीलिए मैं इसे बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ और बहुत अच्छी क्वांटिटी पे इसे इस्तेमाल करती हूँ, सो दैट जैसे परफ्यूम हमारे आउटफिट्स को महकाता है, वैसे मैं चाहती हूँ मेरा चेहरा भी हमेशा ग्लो भी करे और महके भी। तो इसे आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी ऑयली स्किन है वो मॉइस्चराइजर स्किप कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपके स्किन पे ऑलरेडी लाइक ऑयल की जो की है मात्रा है अच्छी खासी, और उसके बाद आपने सीरम इस्तेमाल किया है। तो आप चाहें तो ऑयली स्किन वाले इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी प्रोडक्ट्स लगा रहे हो अपने नेक को भी बिल्कुल आप कवर कर लीजिए, नेक पर भी अप्लाई करिए, ठीक है। तो ये इतनी जल्दी जो कि है आपके स्किन पर अब्जॉर्ब हो जाता है कि बिल्कुल आपको समय नहीं लगता है। क्योंकि मैं आपको हर एक प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, इनके बारे में जो कि है चर्चा कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो मैम बहुत लेंदी प्रोसेस है। बट अगर आप इसे बिना बात किए चुपचाप मिरर के सामने, आईने के सामने इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, तो बिल्कुल ये 5 से 7 मिनट के अंदर ये स्टेप्स पूरे हो जाएंगे। तो अगेन इसमें मोरिंगा के एक्सट्रैक्ट्स हैं, मिल्क के एक्सट्रैक्ट्स हैं, ग्लिसरीन के एक्सट्रैक्ट्स हैं, हनी के एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो ये सभी स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं, मुलायम बनाते हैं, स्किन को सूदनेस देते हैं और मॉइस्चराइज रखते हैं। चलिए, अब जिसे मैं हमेशा, जो कि है आर्मी के नाम से हमेशा पुकारती हूँ, अगर ये जो प्रोडक्ट है अगर ये मिस हो जाता है तो मैं अपने घर में पूछती हूँ कि वो आर्मी मेरा कहाँ पे है। तो मैं बात कर रही हूँ हमारे कीसोल के सनस्क्रीन के बारे में। वैसे तो ये जनाब नए आउटफिट पर आ गए हैं मार्केट पे, बट अभी भी मेरा लाइक ये प्रोडक्ट ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसे मैं अभी अपने हाथों पर अगेन निकाल लूंगी जितना क्वांटिटी मुझे चाहिए, ठीक है। तो इतना मैंने सनस्क्रीन निकाल लिया है। अब अच्छे से अपने पूरे चेहरे पर इसे वापस से मैं अप्लाई करूंगी। अब इसे मैंने अगर आर्मी का है तो डेफिनेटली ये मुझे मेरे चेहरे को प्रोटेक्ट करता है ना। तो इसमें सीसीटीजी है, विटामिन सी है ना, हाइरोलॉनिक एसिड है। तो इन प्रॉपर्टीज के साथ ये हमें डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, और हमें यूवी ए रेडिएशन, यूवी बी रेडिएशन यानी कि सूरज की हानिकारक जो हार्मफुल किरणें होती है ना, उससे हमें बचाता है। अगेन विटामिन सी इसमें मौजूद है, इसमें एलेंटोनिन है। तो ये हमारे स्किन को ठंडक भी प्रदान करता है और हमारे स्किन से हाइपर पिगमेंटेशन की जो समस्या है उसे भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो पूरे दिन के लिए अब आपने अपने चेहरे को वो प्रोटेक्शन दे दिया है, अपने चेहरे पर वो एक परत लगा ली है, ताकि चाहे वो सूरज की किरणें ही क्यों ना हो, या आपके मोबाइल फोन की लाइट्स, लैपटॉप, टीवी, या दिन का जो हमारा तापमान होता है, टेम्परेचर होता है ना, उन सभी चीजों से आपकी स्किन को एक प्रोटेक्टिव शील्ड ये आपका स्किन केयर करवाता है। अब अगर आपने कोई ड्रेस हाफ पहना है, तो अपने हाथों को, जितना आपके हाथ विजिबल होते हैं ना, तो अच्छे से अपने हाथों पर भी आप सनस्क्रीन को अप्लाई कर लीजिए, नेक पे अप्लाई कर लीजिए, पीठ पर अप्लाई करिए, सो दैट टैनिंग की समस्या ना हो और चेहरा और गला या पीठ या हाथ अनइवन ना लगे, है ना। तो ये था हमारा पूरा स्किन केयर का प्रोसेस। अगर आप ये करते हैं बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है या आधे अधूरे स्टेप्स करते हैं, तो आप में से कितने लोग मुझे ये प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हम बिना मिस किए हर दिन घर से बाहर निकलने के पहले भले अपना नाश्ता भूल जाएंगे, बट चेहरे को जरूर नाश्ता करवा के निकलेंगे? इस बात की प्रॉमिस आप सभी करते हैं? जल्दी से बताइए।
चलिए ग्रेट, थैंक यू सो मच। और आगे के हमारे सेशन के लिए मैं वापस से यहाँ पे सविता मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सृष्टि। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने पूरा एक स्टेप बाय स्टेप